श्रद्धे दिवंगत जगदम्बा मातेश्वरी, जिनको हम प्यार से मम्मा कहते आ रहे हैं, वास्तव में मम्मा थी और है, क्योंकि उनकी पालना का जो स्वरूप था अपरंपार था। मम्मा का लौकिक जन्म राधे था और इनका जन्म अमृतसर में 1919 में हुआ था। उनकी पिता का नाम कोकरदास और माता का नाम था रोचा। इनकी बड़ी बहन थी पार्वती, छोटी बहन का नाम था गोपी। इनके पिताजी का देहांत हो गया तो इस पूरा परिवार हैदराबाद सिंध में इनके मामा नाना के पास आ गया। इनकी मौसी ध्यानी थी, उनके पति का देहांत हो गया था। इस प्रकार से दोनों बहनें हैदराबाद सिंध में अपने पिता के पास रहती थी। दोनों परेशान रहती थी, तो उन्होंने कोई सत्संग जाना आरंभ कर दिया। हुआ ये कि रास्ते में मकान पड़ता था बाबा की युगल यशोदा का। यशोदा देखती थी इनको कि कहाँ जा रही हैं दोनों माताएं। एक दिन यशोदा नीचे उतरी और कहा, तुम कहाँ जाती हो? ऐसे ऐसा हुआ है, वहाँ जाते हैं। यहाँ दादा का सत्संग होता है, आप वहाँ आओ, बहुत शांति मिलेगी। ऐसा करके अगले दिन दोनों को लेकर यशोदा दादा के सत्संग में चले गए। सत्संग में उस दिन बाबा ने गीता ज्ञान का दूसरा अध्याय में आत्मा का पूरा पाठ पढ़ाया था। वो उनको इतना अच्छा लगा, शांति मिली, और उसके आधार पर उन्होंने कहा हम आया करेंगे। जब वापस पहुँचे तो राधे ने कहा, मौसी आज तो बड़ी खुश नज़र आ रही हो, क्या मिल गया? कि राधे बहुत कुछ मिला है, शांति बहुत मिलती है वहाँ पर, बहुत आनंद भी आया है सत्संग में, कब तुम हमारे साथ चलना। ठीक है। अगले दिन वो जो ध्यानी और इनकी माताजी और ये राधे तीनों ही वहाँ गए। सत्संग पूरा होने के पश्चात बाबा ने देखा कुछ नए आए हैं, तो बाबा खड़े हुए। सामने मम्मा खड़ी हुई थी आगे, तो माता पीछे खड़ी हुई थी। ये था प्रथम मिलन ब्रह्मा उसकी बेटी सरस्वती का, या होवनहार लक्ष्मी नारायण का। एक देखते रहे। बाबा ने मन में सोचा, ये तो मेरी वही वारिस क्वालिटी बेटी है। बाबा पहुँचता मम्मा के पास, मम्मा ने सोचा कि ये तो मेरा बिछड़ा हुआ कोई पिता है। दोनों ने दूसरे को मन से अपना लिया। शास्त्रों में सरस्वती को मानसपुत्री कहा गया है, मानस मन से अपनाने वाला। तो जो मानसपुत्री बाबा ने मुख से नहीं कहा बेटी, लेकिन मन से उसको अपनी बेटी मान लिया। इसीलिए शास्त्रों में मानसपुत्री सरस्वती कहलाई है। और ब्रह्मा सरस्वती का अंतर था। सरस्वती की उस वक्त जो मम्मा, उसका नाम सरस्वती पड़ता है बाद में, उनकी आयु मात्र 17 वर्ष की थी, कि बाबा की 60 वर्ष पूरे हो चुके थे। तो इसीलिए एक नवयुवती 17 वर्ष की इतनी अच्छी पर्सनैलिटी, खुले बाल, वाइट कपड़ा पहना हुआ है, जैसे कोई राजकुमारी हो, ऐसे लगती थी। ऐसे ही मम्मा का खान पान, पहनावा, बोलचाल एक मॉडल का था, आदर्श था, सैंपल था। तो हुआ ये, उस वक़्त दोनों ने एक दूसरे को सोचा और अपना लिया। अब मम्मा आती रही सत्संग में। एक दिन की बात है,
बाबा पूछते हैं, राधे एक बात बताओगे? हाँ बाबा, कि तुम सूटधारी से शादी करोगी या पीताम्बरधारी से करोगी? सोच लो, बता देना मुझे कल शाम तक। मैंने कहा, अम्मा ने सोचा नहीं, तुरंत जवाब दिया, मैंने तो गिरधर गोपाल को ही अपना लिया है बाबा, मैं विश्व कल्याण की सेवा करूँगी। यहाँ पर मम्मा ने सरस्वती का जो पाठ आरंभ किया है एक प्रकार से। तो अब आगे चलते हैं कि जैसे जैसे आगे बढ़ते चले गए तो हुआ ये कि गोपी जो थी वो इतनी दीवानी थी, कृष्ण की दीवानी थी, ब्रह्मा बाबा को जब देखती तो कृष्ण नजर आते थे, डांस करती थी। पहला शासकाल गोपी को हुआ। देखती थी, मम्मा को देखती तो लक्ष्मी जी नजर आती, बाबा देखती कृष्ण दिखाई पड़ता उनको। इस प्रकार से चल रहा था। तो तुरंत उसके बाद में जब ये हैदराबाद से कराची गए, कराची से जब माउंट आबू आ गए, इतिहास छोड़ते हैं हम। कराची में जो मम्मा का पाठ चला है, पालना का अद्भुत पाठ था। जब माउंट आबू आए तो ब्रज कोठी में वहाँ पर सत्संग हुआ करता था, उसके पास शमशान घाट था। अचानक टाइफाइड हुआ, गोपी को सही छोड़ दिया। बाबा ने कहा कि सभी बहनें ज़्यादातर साथ जाएंगी, 4-5 भाई, 200 के लगभग माताएं बहनें शमशान घाट पे। वहाँ पर पहली बार किसी महिला ने शमशान घाट जा कर के माता बहनों के बीच में गोपी का दाह संस्कार किया। अब ये तो पूरा हुआ पाठ एक प्रकार से, लेकिन राधे जब सत्संग में ओम उच्चारण करती थी और साथ में होता था सितार, तो कितनी आवाज़ अच्छी, मीठी, मधुर, ना सुरीली आवाज़ में मम्मा करती थी ओम की ध्वनि। उससे नाम मम्मा पड़ गया ओम राधे। बाहर वाले भी आकर सुनते थे, ओम राधे का सत्संग चलेगा, ओम राधे का गीत चलेगा। ऐसे करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो बाबा को जाना था कश्मीर। बाबा ने एक दिन पहले बुलाया दीदी मनमोहनी को, चंद्रमन दादी को, कुमाका दादी को, ऐसी करीब 6-7 बुलाया उनको और कहा मुझे जाना है और अब यज्ञ की पालना के लिए चाहिए निमित्त। तो जैसे किसी ने कहा कि राधे ओम राधे को बनाओ, बड़ी होशियार है, क्लास कराती है। बाबा ने बुलाया। पहली बार बाबा ने कहा, मम्मा अब आप हम सब की पालना करेगी और क्लास का देखभाल ये मम्मा करेगी और हॉस्टल का देखभाल ये कुमार का करेगी। मम्मा को अवैतनिक के रूप में जो बनाया गया अधिकारी कि ये सब कायदे मुजिर काम करेंगी, और बाबा ने अपना सारा कुछ उस कमेटी के सामने मम्मा को देकर के एक पूरा जवाबदारी को सौंप दिया। वो कमेटी बाद तक सेवा करती चली आ रही है। अब हम और आगे बढ़ते हैं कि उसके बाद में जब बाबा कश्मीर से आए तो क्लास चालू हो गई थी, हॉस्टल चल गया था। 25-30 हॉस्टल में कुमारियाँ रह रही थी और क्लास भी होती थी। मम्मा की वाणी में वो ओज था, वो जादू था कि कहीं पर भी मम्मा की मुरली चलनी है, चाहे अम्बाले हो या करनाल हो। मुझे शौक़ था हॉकी मैच देखने का। ध्यानचंद जादूगर का हॉकी मैच हुआ करता था, चाहे रुड़की में हो चाहे देहरादून में हो, हम जाते थे। वही जोश खरोश मम्मा की वाणी को सुनने के लिए पैदा हो गया था। मैंने कभी मिस नहीं किया है,
कहीं पर भी मम्मा आ रही है। दिल्ली में 1963 में मम्मा साउथ एक्सटेंशन पार्ट 1 में छोटा मकान था, वहाँ आए। वहाँ मम्मा 3 से 4 दिन वहाँ रही हैं। इसके पश्चात लाजपत नगर में एक आत्म प्रकाश हुआ करते थे लोहे वाले, उनके घर के नीचे सेंटर था, वहाँ पर भी मैं क्लास करने गया। मम्मा निर्भय, निडर, स्पष्ट और दूरंदेशी के रूप में जब भाषण करती थी, क्लास कराती थी, तो ज्ञानी बाहर वाले भी आके सुनने की उम्मीद रखते थे, कोशिश करते थे। तो जब कीर्तिनगर में मम्मा की एक दिन मुरली सुनने गए, मम्मा एक हफ्ते के लिए कीर्तिनगर में भी आई थी। रजौरी गार्डन के बाद में कीर्तिनगर का स्थान बना था, तो वहाँ पर हमने मम्मा को सुना। मैंने क्वेश्चन किया था कि मम्मा, हमने तो बाबा को, शिव बाबा को ज्योतिर्लिंगम के रूप में याद किया है, ये बिंदु कहाँ से आ गया अभी? मैंने कहा, एक और एप्पल, कब तक एप्पल हाथ में पकड़े रहोगे, तो छोड़ दो। कि बिंदु ही है, था, लेकिन उसका एनलार्जमेंट था ज्योतिर्लिंगम, उससे समझ नहीं आना था। खैर, वो वहाँ पर पूरा हुआ। फिर एक बार मैंने क्वेश्चन किया था लाजपत नगर में, सोने की ईंटों का महल बनेंगे, ईंटें कैसे चिपेंगे आपस में? ना चूना है, ना सीमेंट है, ना कुछ है। मम्मा ने कहा, सीमेंट 2 ईंटों के बीच में ऐसा केमिकल बन आता है, उसको रखेंगे, हीट देंगे, वो जुड़ जाएंगी, बीच में हीरे जवाहरात वगैरह लाइट के भी लगाएंगे उसके अंदर, ऐसे महल बनता है इस प्रकार का। खैर, ये सब चलता रहा। मैंने करनाल में ही मम्मा को कहा, निमंत्रण दिया था कि हम दिल्ली में चाहते हैं आप उस समय रहें। तो मनोज दादी ने कहा, निमंत्रण तो लिख करके आएंगी। हम दिल्ली आए तो तमन्ना सेंटर पर जो मैंने बातचीत की, और 42 भाई बहनों का लिख कर के हाथ से निमंत्रण भेजा, और मम्मा को पीली कोठी सेंटर के साथ जो धर्मशाला है वहाँ बुलाया। मम्मा 3 हफ्ते रही। वहीं पर ही एल एस माथुर को मोहनी बहन जी जो अमेरिका में रहती हैं, यूएसए में, वो लेकर आई थी। 1 हफ्ता कोर्स किया। बाद में उनको इतना निश्चय हुआ, उन्होंने 1966 में माँ बाबा को L6 लोधी रोड पर बुलाया। बाबा 1 हफ्ता वहाँ रहे। इतना बाबा उसने समझदार से बनाया था। अब हम आगे और चलते हैं कि जैसे एक दिन मम्मा पूछती है कि बच्चे, तुम कहीं सेवा करते हो, काम धाम, यहीं पर रहते हो? कहीं मैं, मम्मा मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ, जाता हूँ 1 बजे, आता हूँ 6 बजे, फिर 10 बजे आता हूँ रात को सोने के लिए। तो यहाँ नहीं खर्चा मिलेगी तो मैं रह जाऊँगा। मम्मा ने कहा, ऐसा करो कि दिल्ली में कोई ऐसा स्थान देखो जहाँ कोई सेंटर नहीं हो, और वहाँ अपना घर का सामान ले जाओ, युगल तुम्हारी सेवा करेगी, आप भी कुछ दिन सेवा करो, और आप सेंटर पर आकर के सेवा करो। ये था मम्मा का परिवार को समर्पण कराने का सही तरीका। न फाइल है, न पेपर है, न ट्रायल की देखना है। केवल 2 हफ्ते मम्मा ने बहुत दूरअंदेशी देख कर के जांचा, परखा, निर्णय लिया। हमने भी तुरंत हाजी का पाठ पक्का करते हुए स्वीकार कर लिया। मम्मा का हाजी का पाठ पक्का था। मैंने तभी सोच लिया था कम से कम 1 पॉइंट तो फाइनल हमें फॉलो करना ही है, आज तक करते आ रहे हैं। तो वो हम रहते रहे। कुछ दिन के बाद में, 5-6 महीने बाद में, मकान खाली करने का नोटिस आ गया। फिर मम्मा को लेटर लिखा, मम्मा ऐसे ऐसे हुआ है। उन्होंने कहा कि मम्मा बाई फेस बाई नेम परिचय हो गया था। तो मैंने कहा ऐसे केस करना है। मैंने कहा हाँ, केस करो कोर्ट में। हाँ, कोई समझदार वकील हो, ब्रह्मा संस्था के वो विरोधी नहीं हो, धार्मिक व्यक्ति हो, और हाँ, कोई भी एलिगेशन उसके परिवार पर नहीं लगाना है। लड़ाई है उसी प्रकार की, व्यवहार में लड़ाई सिद्धांतों की है, केस की है। व्यवहार में मधुरता रखनी है, क्योंकि ऊपर नीचे रहने का आपका वहाँ वास्ता है। मैंने उसी अनुसार कार्य किया। तो ये मम्मा का जो तरीका था कार्य करने का,
कभी भी मम्मा ने किसी को भी ऊंचा बोलते हुए देखा है? बोला नहीं है। चलेगी, मुस्कुराती भी चलेगी। मम्मा की मुस्कुराहट ही होती थी कि हमें कुछ समझना चाहिए, कोई बात ऐसी है। तो इस प्रकार से हमने मम्मा को पूर्ण रूप से सदा एक रस्म देते देखा है। अब हम कुछ उस पर ले आते हैं कि विशेषताओं पर, क्योंकि हुआ ये कि कभी भी मम्मा ने चमत्कार के रूप में कार्य नहीं किया। जगदम्बा सरस्वती के रूप में ही किया है, सेवा की है। अब टाइम तो पूरा होने जा रहा है, लेकिन मैं केवल 5 मिनट दूंगा कि मैंने मम्मा के बारे में 78 पॉइंट लिखे थे। केवल 1 वर्ष के पुरुषार्थ के लिए मैं थोड़ा ध्यान दिलाना चाहूँगा। पहली बात तो यह है कि मम्मा का कहना था, नो रियलाइज नो चेंज, पास्ट इज पास्ट, कब कैसे क्यों नहीं, ड्रामा अनादि अविनाशी है और हमेशा कल्याणकारी है। कभी भी किसी का थोड़ा सा भी अवगुण चित्त में न रखो, बढ़ता जाएगा। स्थिति सदा अचल, अडोल, एकरस और स्थिर रहनी चाहिए। ये हमारा पुरुषार्थ है। हर कर्म एक्यूरेट, अलर्ट, ऑलराउंडर और एवर रेडी होना चाहिए। ये मम्मा के कार्य करने का तरीका था जो उन्होंने करके दिखाया। फिर है, मम्मा का सबसे बड़ा गुण था हाँ जी, जी बाबा। हमने उस पाठ को अपनाया, हृदय से लगाया, उस पर चलते आ रहे हैं। हर घड़ी अंतिम घड़ी है, कल नाम काल का है। मम्मा का हमेशा ही ध्यान रहता था। मम्मा को सदा याद रहता था हुक्म चला रहा है, हम तो केवल निमित्त हैं। धागा किसी और के हाथ में है, कठपुतली हम हैं, धागा शिव बाबा के पास में है। किसी को गिराने के निमित्त कभी नहीं बनो। दूसरों को शिक्षा देने से पहले सोचो, क्या ये गुण शिक्षाएं मेरे अंदर हैं? मम्मा के चेहरे से ही झलक मिलती थी, संतोष, धैर्य, नम्रता, शांति। जैसे मधुमक्खी के होती रानी के आसपास जाना चाहती हैं सभी मक्खियाँ, वो स्थिति मम्मा की। मम्मा भी एक मधुमक्खियों की रानी थी, यहाँ रानी वहाँ महारानी। तो के इस प्रकार से शिक्षा देते समय कभी भी मम्मा का चेहरे में गंभीरता नहीं आई है। दृष्टि और वाणी में प्यार की झलक मिलती थी। मम्मा कहना था कि ऑलवेज सी गॉड फादर और फॉलो ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा फॉलो करना है और सी गॉड फादर। इस प्रकार से मम्मा ने अपना जो 4 वर्ष का हमारा मम्मा का हाथ साथ रहा, बहुत ही मधुर संबंध रहा है। पीली कोठी में जब मम्मा आई थी उस समय ये एक ग्रुप फ़ोटो है। ग्रुप फ़ोटो मम्मा और बाबा हैं, ओम प्रकाश भाई और ये बिमला माता, बच्चे बड़े हो गए हैं काफ़ी। तो ये फ़ोटो वहाँ 1964 फरवरी का है। और ये फ़ोटो जब बाबा ने मुझे वहाँ पर गए थे मधुबन में, तो ये भी है। इसमें बाबा, मम्मा, मेरे प्रकाश बेन टीचर और हम 2-3 ऊपर खड़े हुए हैं। तो ऐसे ही जब बाबा ने 68 में हमें भेजा सेवा के लिए दिल्ली करोड़बाग में, तो ये फ़ोटो 3 मास पहले का है केवल, 18 जनवरी और 15 अक्टूबर का बात है। तो इस प्रकार से जो भी मम्मा के द्वारा शिक्षाएं मिली, हमने उनको जीवन में धारण करने का पुरुषार्थ किया है और सफलता प्राप्त काफ़ी समय तक हुई है।
यहीं पर टाइम होने के अनुसार मैं ही प्रवाणी राम दे रहा हूँ। ओम शांति।